वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। ज़ोहरान ममदानी जिस तरह से कैंपेन चला रहे हैं या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं सरसंघचालक मोहन भागवत के बारे में कि जो लोग प्लूरलिस्ट हैं, जो ग्लोबल उसकी बात करते हैं, उस व्यवस्था में या उस आइडियोलॉजी में आरएसएस सूट नहीं करता है, इसलिए मोहन भागवत का स्वागत नहीं होना चाहिए। अब इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने ये बोला कि हमारे ज्यूरिसडिक्शन में किसी प्राइवेट कार्यक्रम को बैन करना नहीं है, और अगर होता तो वो बैन कर देते। अब युगांडन अमेरिकन ज़ोहरान ममदानी जो है वो एक नंबर के ढोंगी हैं। ढोंगी मैं उनको इसलिए कह रहा हूँ कि वो दावा तो इंडियन अमेरिकन होने का करते हैं, लेकिन उनकी सारी गतिविधि जो है वो एंटी इंडिया होती है, और वो अपने आप को दावा ही इसीलिए इंडियन अमेरिकन होने का करते हैं, और बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनकी मदर जो हैं मीरा नायर, जिन्होंने भारत के स्लम्स पर फिल्म बनाई, बहुत सारे स्लम डॉग, जिस पर बहुत सारी बहुत सारी फिल्में उन्होंने बनाई जिसमें भारत को बुरा डिपिक्ट किया गया। खैर, अब ये बताने की कोशिश ममदानी कर रहे हैं, ज़ोहरान ममदानी, कि उनके मदर के बहुत सारे लोग भारत में अभी भी रह रहे हैं, इसलिए वो इंडियन हैं। उनके फादर का ओरिजिन गुजरात का है, तो वो भी भुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो महमूद ममदानी वो जो हैं जाने जाते हैं इसलिए कि वो युगांडन एकेडमिशियन है। अब ये स्थिति है, लेकिन इस बीच कैंपेन चल रहा है। पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक के कार्यक्रम को रोकने के लिए पूरा कैंपेन चल रहा है। यहाँ तक कि जो कार्यक्रम होना है वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होना है। अब इसमें जो उसमें मोटे तौर पर ये किया गया है कि जो कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल ब्लॉक कर दिया गया है। अब एक्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, अमेरिकन हिंदू फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग, जिसका हेड है उसको बैन कर दिया गया है। और ये सब जो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और बाकी सारे कैंपेन करते हैं ज़ोहरान ममदानी जैसे लोग, उनके कारण होता है। अब ज़ोहरान ममदानी जो है वो शिक्षा देते हैं कि प्लूरल सोसाइटी होनी चाहिए, डिविसिव नहीं होनी चाहिए, और वो सपोर्ट किसका करते हैं, हमास का। वो ये सपोर्ट हमास का करेंगे और वो ज्यूज़ को के निहिलेशन की बात करेंगे। वो मुस्लिम ब्रदरहुड के लोगों को गेस्ट के रूप में वेलकम करते हैं, उनसे मिलते हैं। तो जो हिपोक्रेसी है वो छिपी नहीं रह सकती, और हिपोक्रेसी ज़ोहरान ममदानी की लगातार एक्सपोज होती रहती है। अब एक इसका और एस्पेक्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार ये कही जाती है, बात कहा जाता है कि कुछ कंट्रीज़, कुछ डीप स्टेट एलिमेंट्स, ये बहुत सारे देशों में सत्ता परिवर्तन कराते हैं। भारत में भी कोशिश होती है, भारत में मोदी को हराने की कोशिश होती है, भारत में और पुराने बहुत सारे लोगों को स्थापित करने की कोशिश हुई है। अफ्रीका के बहुत सारे देशों में सत्ता परिवर्तन की बात होती है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन अभी हाल फिलहाल हुआ, नेपाल में हुआ, पाकिस्तान में जब चाहे तब होता रहता है, श्रीलंका में हुआ, ये सब चलता रहता है। तो ये सत्ता परिवर्तन जो होता है उसके लिए किसी को सत्ता से हटाना पड़ता है और नए को ले आना पड़ता है। न्यूयॉर्क में क्या हुआ? न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी के लिए एक कैंपेन चला
और उस कैंपेन के तहत ऐसी स्थितियां बनाई गई जहां पर उनको प्रोजेक्ट किया गया कि उनसे बेहतर मेयर न्यूयॉर्क को कोई मिल नहीं सकता है। और न्यूयॉर्क के मेयर के सपोर्ट में भारत से लेकर के, भारत के बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने उनको इस तरह से प्रोजेक्ट किया जैसे सूरत हाल वो न्यूयॉर्क का बदल देंगे। हालांकि वो कुछ अभी तक नहीं कर पाए हैं न्यूयॉर्क के लिए, सिवाय विवाद खड़ा करने के अलावा। खैर, तो बाकायदा जैसे सत्ता परिवर्तन होता है और रिजीम एक हटाया जाता है, वैसे ही रिजीम स्थापित भी किया जाता है। यहाँ ज़ोहरान ममदानी के केस में उनको न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर योजनाबद्ध तरीके से स्थापित किया गया था। स्थापित क्यों किया गया था? स्थापित इसलिए किया गया था कि जिस तरह की राजनीति वो करते हैं वो करें। अब इसमें अगर कोई मुस्लिम ब्रदरहुड का सपोर्टर है, कोई हमास का सपोर्टर है, तो हमास मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं उन्होंने इस पर बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से पैसा खर्च किया, रिसोर्सेज लगाए, जिससे ज़ोहरान ममदानी मेयर बन सके। ज़ोहरान ममदानी का एक मिडिल नेम है। मिडिल नेम जो है वो उनके फादर ने रखा था। अब उनके फादर ने ज़ोहरान ख्वामे ममदानी उनका नाम रखा था। अब ख्वामे जो है वो रखा गया था ख्वामने निकुमा के नाम पर। अब ये निकुमा जो थे वो पहले प्रेसिडेंट थे घाना के। तो घाना के प्रेसिडेंट के नाम पर ज़ोहरान ममदानी का नाम रखा जाता है और उसके बाद ये कहा जाता है कि इनकी डिसेंडेंसी है इंडियन। तो ना फादर की तरफ से ना मदर की तरफ से कोई नाम आता है, ना कोई भारत के सोशलिस्ट लीडर का नाम आता है, ना किसी गांधी से बड़ा कौन ग्लोबल लीडर है। अगर सेक्युलर आइडेंटिटी की बात करें, सेक्युलर आइडेंटिटी और जिसको प्रेज ममदानी खुद करते हैं, मतलब ज़ोहरान ममदानी खुद करते हैं, नेहरू की बात करते हैं, नेहरू का नाम नहीं आया, या और बहुत सारे अनगिनत नाम हैं। कोई इस्लामिक स्कॉलर ही जोड़ लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कि जो महमूद ममदानी हैं, इनके पिताजी, वो अपने आप को इंडियन ओरिजिन का नहीं मानते हैं। आप कहते रहिए कि वो गुजराती हैं, लेकिन उनको वो इसको नहीं मानते हैं। वो युगांडन हैं, अपनी युगांडन आइडेंटिटी को स्वीकार करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें ज़ोहरान ममदानी के बारे में हुई। उनकी जो पत्नी है वो सीरियन है, सीरिया के बारे में कुछ आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है या पूरा का पूरा जो कैंपेन है ज़ोहरान ममदानी है, ये एक जो टूल किट है, उस टूल किट के बैठाए हुए व्यक्ति हैं। और वो टूल किट इनसे जो उम्मीद करती है, जो इनको कहने को कहती है, वो उसी तरह की बात करते हैं। और उस व्यवस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबसे बड़ा रोड़ा है, और कम से कम भारत में तो है ही है। अब 100 साल पूरे होने को सेलिब्रेट कर रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो भारत में और ग्लोबली वननेस की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो बात ज़ोहरान ममदानी को जैसे लोगों को नहीं समझ में आएगी। और इसीलिए वो, इसलिए कि उनको मुस्लिम ब्रदरहुड समझ में आता है, उनको हमास समझ में आता है। उनको जिसको हमास समझ में आएगा, जिसको मुस्लिम ब्रदरहुड समझ में आएगा, उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं समझ में आएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बड़ी आइडियोलॉजी और बड़े दिल का संगठन है, और वो ग्लोबल पीस, वननेस और वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला संगठन है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।